हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। एंड ये कर्तव्य है आपके अपने प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, ठीक है। एंड कोई आपसे हेल्प मांगने वाला ऐसा इंसान आ जाए, नीडी आ जाए, तो आप उनकी भी हेल्प करते होंगे अपने समर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी आपका कर्तव्य ही होता है एंड ये आपके गुड कार्मास में इंक्लूड होता जाता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस एंड ब्लिसफुल लाइफ को जीते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस कि उसके माध्यम से आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस और अन्य क्या संदेश डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं आज के डाउनलोड्स मैसेज से, ठीक है। तो आज का देखिए डाउनलोड्स मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है जो किसी पजल्स में है, किसी मुश्किल में है, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में है, ठीक है। यानी कि किसी परेशानी में घिरा हुआ इंसान, यानी पजल में घिरा हुआ इंसान दिखा रहा है यहाँ पर। तो उनके लिए मैसेज ये आ रहा है कि नाउ रिलैक्स, ठीक है। तो उनके लिए मैसेज डिवाइन ये भेज रहे हैं रिलैक्स। एंड ये किन के लिए हो सकता है ये मैसेज? उनको 444 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, साथ ही साथ 222 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। यदि वो किसी पजल में है, मुश्किल में है, दोराहे पे खड़े, क्वेश्चन मार्क है उनके आगे कि मैं करूँ क्या इस सिचुएशन में, तो देखिए ये मैसेज उनके लिए हो सकता है। एंड साथ ही साथ जो मैंने बताया कि उनको एंजल्स नंबर 222 साथ ही साथ 444 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो ये मैसेज उनके लिए हो सकता है। एंड पजल्स में आने का मतलब देखिए, अगर उनकी लाइफ में पजल्स है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये बोला जा रहा है कि अब आप रिलैक्स हो जाइए एंड सारी चीज़ें आपको क्या करना है, डिवाइन पे सरेंडर करना है, ठीक है। सरेंडर करने के साथ साथ आपको अवेयरनेस में रहना है, पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है। आपके सामने जो भी मार्क्स आते हैं, जो भी साइंस आते हैं या फिर जो भी गाइडेंस आती है, क्लू आता है आपके सामने उस पजल्स में से निकलने का। क्योंकि देखिए यदि जब आप अपने आप को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करेंगे तो डिवाइन आपको अपने अकॉर्डिंग साइंस बताएंगे, डायरेक्ट करेंगे, गाइडेंस देंगे एंड आपको उस पर फोकस्ड रहना है एंड उनको ध्यान रखते हुए आपको सिर्फ चलना है उन रास्तों पर, ठीक है। आपको अपना इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपने सारी चीज़ें क्या की हैं, डिवाइन पे सरेंडर कर दी एंड डिवाइन ने ऑलरेडी आपको क्या बोला है, रिलैक्स, ठीक है। तो डिवाइन आपको डायरेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, ओके। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो भी साइंस मार्क्स या फिर जो क्लूज आपके सामने आते हैं उस मुश्किल से निकलने के लिए, या फिर कोई पजल है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, उसमें से निकलने के लिए आपको क्लू या रास्ता नहीं मिल रहा था, तो आप यदि बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको अब डिवाइन उसमें हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ताकि आप बिल्कुल अपनी एट अ पॉइंट जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ पर पहुँचें। एंड दूसरी मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आ रही है कि आपका देखिए, यदि आप किसी पजल मुश्किल में या परेशानी में, दिक्कत में है, ठीक है, स्पिरिचुअल बीइंग है, चूजन वन है, तो यहाँ पर आपके बैलेंस को भी टेस्ट किया जा रहा है, आपके माइंडसेट को टेस्ट किया जा रहा है, हाउ मच यू आर बैलेंस इन योर लाइफ। एंड आप अपने ऊपर कितना कंट्रोलिंग हो, कितना आप बैलेंस में हो, कितना किसी भी जो कहते हैं ना क्रिटिकल जो परेशानी होती है, डिफ़िकल्टीज होती है, उसमें कितना आप अपने ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर पाते हो, साथ ही साथ बैलेंस कितना रहते हो। तो देखिए एक प्रकार का टेस्ट भी, यदि आप किसी पजल्स में फंसे हैं तो सबसे फर्स्ट आप अपने बैलेंस को बना कर रखिए। यदि आपको डिवाइन ने किसी जर्नी में डाला है, स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप चूजन वन हो, तो डिवाइन आपको बार बार चेक करेंगे कि आप कितने बैलेंस हैं। एंड जब तक आप बैलेंस नहीं होते अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में इस तरीके के पजल्स, मुश्किलें, कठिनाइयाँ बार बार आएंगी, ठीक है। एंड जब आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने बैलेंस को बना कर रखिए, ठीक है। यानी अपने संतुलन को बना कर रखिए, जो डिवाइन टेस्ट करते हैं किसी भी मुश्किल में। देखिए पूरे जीवन भर हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी चलती रहेगी, आती रहेगी, लेकिन जब आप बैलेंस होते हैं तो वो परेशानी आपके ऊपर अटैक नहीं करती है, ठीक है। तो देखिए संतुलन होने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन से परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी एंड आप बिल्कुल आराम की ज़िंदगी जियोगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन आपको जो परेशानियाँ, जो मुश्किलें
आने वाली होती हैं या जो भी दिक्कत आने वाली होती है उसके लिए डिवाइन आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर देते हैं, एकदम संतुलित फॉर्म में ला देते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि कोई भी परेशानी आपको बड़ी लगती ही नहीं, कोई भी मुश्किल बड़ी लगती ही नहीं है। ठीक है, तो डिवाइन आपके इसी चीज़ को बार बार टेस्ट करेंगे, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारे पजल्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, एंड जब आप उसमें से निकल नहीं पाओगे, ठीक है, तो उस चीज़ को डिवाइन पे सरेंडर करो। डिवाइन अपने अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, एंड आपको आपके पोजीशन तक, जो कहते हैं ना, आपको जहाँ पहुँचना वहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। राइट नाउ यू आर रिलैक्स। ठीक है, तो आप रिलैक्स हो बिल्कुल, या हो जाओ। ठीक है, ये बोल रहे हैं डिवाइन आपको। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पे 444 की एनर्जीज मिल रहे हैं, 222 की एनर्जीज मिल रहे हैं, तो उसका मतलब मैं बताती हूँ आपको। उससे पहले एक मैसेज मैं ऑलरेडी आपको बताना चाहती हूँ, उसको बताने से पहले मैं बताती हूँ। यहाँ पे 555 की एनर्जी स्पीक हो चुकी है, जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशंस, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जिनकी भी लाइफ के लिए मैसेज आया है, पजल्स मुश्किल जो भी आई है, तो उनके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाला है, बड़ा चेंज होने वाला है, जो उनकी लाइफ में उनको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, बैलेंस बनाएगा उनकी लाइफ के लिए। ओके, लाइक अ न्यू चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो 444 की एनर्जीज एंड 222 की एनर्जीज बताने से पहले एक मैसेज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको मैसेज बता दूँ। जब भी कोई एंजल्स नंबर मिलता है आपको, यानी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग बाय मी, अगर आपको अभी बता रही हूँ 444 की एनर्जीज एंड 222 की एनर्जीज, तो वो मेरे दृष्टिकोण के माध्यम से, यानी मेरे पर्सपेक्टिव के माध्यम से है, एंड मेरे सोचने या मेरे देखने या मेरी चीज़ें करने के माध्यम से वो मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है। तो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैसेज दे रही हूँ, मेरा नज़रिया है पूरी तरीके से, यानी कि पर्सपेक्टिव जो है मेरा है देखने का। ठीक है, तो यहाँ मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हर किसी को ईश्वर ने अपना पर्सपेक्टिव दे रखा है, सोचने का तरीका दे रखा है, एंड चीज़ों को समझने का, देखने का नज़रिया सबका अपना अपना होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपको जो ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन आपको भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को गूगल करके देखना चाहिए, या फिर इस चीज़ को ढूंढ कर देखना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है मेरे लिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने बोला, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होगा मेरे से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मैं देखती हूँ कोई चीज़ मुझे क्लू मिलता है, कोई साइन मिलता है, कोई मैसेज मिलता है, तो मैं उसको देखती हूँ, तो जो मुझे साइन मिलता है मैं वो अपना लिख लेती हूँ। देन मैं अपनी सिस्टर को बोलती हूँ कि तू देख, बता इसमें क्या दिख रहा है, तो उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही डिफरेंट होता है मुझसे, वो अपर और भी ज़्यादा हायर लेवल का कुछ सोच जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मैसेज मुझे मिल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग मिल रहा है, जब आप लोग किसी चीज़ को देखोगे, किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी करोगे, उसके बारे में ध्यान दोगे, फोकस्ड होगे, तो ईश्वर आपको जो मैसेज देना चाहते हैं आप वो प्राप्त करोगे। यानी कि मे बी आपका डायरेक्शन कुछ अलग हो, किसी और वे पे जाना हो, किसी और डायरेक्शन की तरफ जाना हो, तो वो आपको समझ आए कि इस मैसेज के माध्यम से मुझे ईश्वर ने ये मैसेज दिया है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हर किसी का नज़रिया, सोचने का तरीका ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अपने इस टैलेंट का, अपनी स्किल्स का उपयोग करें, ताकि आप अपनी मंजिल की तरफ जल्द से जल्द पहुँचें। ठीक है, क्योंकि आपको ईश्वर आपके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, गाइड करेंगे, इसलिए चीज़ों को ढूंढना आपका वही कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ कि पकी पकाई खिचड़ी खा ली मैंने एंड देन पेट भर गया मेरा, नो, ऐसा नहीं करना है। आपको भी चीज़ें लर्न करते हुए चलनी, चीज़ों को ढूंढते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ताकि आपका क्या बढ़े, ज्ञान बढ़े, आपको सही डायरेक्शन में भेजा जाए। ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में क्या हो, संतुलित हो। ठीक है, दैट्स वाई ये मैसेज यहाँ पर आया है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। उससे पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ 444 की एनर्जीज़ का मतलब एंड 222 की एनर्जीज़ का मतलब। ओके, तो देखिए यहाँ पे 222 की एनर्जी सबसे फर्स्ट बताती हूँ, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपके जीवन में संतुलन, विश्वास और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि, यानी कि आप अपने जीवन में संतुलन, विश्वास और सामंजस्य, यानी कि हारमोनी बनाए रखिए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ब्रह्मांड बता रहा है कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, आपको साइन दिए जा रहे हैं, संकेत दिए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। बेशक आपकी
मतलब आपकी जो कहते हैं ना जो प्रोग्रेस या आपका जो इसका परिणाम है धीमा ही लग रहा हो, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। एंड आपके जीवन में विश्वास, साझेदारी और धैर्य को बढ़ावा देने की तरफ 222 की एनर्जी संकेत देती है, ठीक है, देता है, ठीक है। 222 एंजल्स नंबर संकेत देता है आपको इस चीज़ का, ओके। संतुलन और विश्वास एंड आपको बताया जा रहा है कि आप अपने दृष्टिकोण को या अपने नज़रिए को, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बना कर रखें, यानी सकारात्मक बना कर रखें, रिश्तों में सामंजस्य बना कर रखें, ठीक है। साथ ही साथ धैर्य रखें। धैर्य किस चीज़ के लिए? यह समय है आपने जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी मेहनत की है पास्ट में या फिर करते आए हैं, उस चीज़ का फल का इंतज़ार करें, ठीक है। परेशान ना हो किसी तरीके से, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिविटी में रखें, ठीक है। एंड हार बिल्कुल भी किसी परिस्थिति में ना माने। एंड जब जब आपको 222 की एनर्जीज दिखती है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी वर्तमान स्थिति यानी जो प्रेजेंट का टाइम चल रहा है उस पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। साथ ही साथ अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखना चाहिए हर परिस्थिति के लिए, क्योंकि पॉजिटिव बोलने का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि यदि आप बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं एंड साथ ही साथ अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, तो आप जिस तरीके का थॉट रखेंगे, जिस तरीके का प्रोसेस रखेंगे, यानी आपकी जो कहते हैं ना थिंकिंग प्रोसेस नेगेटिव होगी, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में, रॉन्ग चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। सो आपको अपने प्रोस्पेक्टिव को, सोच को, नज़रिए को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखना है। एंड साथ ही साथ आपको अपने लक्ष्य पर, यानी जो आपका जो फोकस्ड आपके लक्ष्य पर रहना चाहिए पूरी तरीके से, यानी कि जो आपका सोल पर्पस है या फिर आपका जो कर्तव्य है, डेस्टिनेशन है, आपका फोकस्ड उसी पर होना चाहिए। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि नेगेटिविटी का कार्य या फिर कोई पजल्स या कोई मुश्किल क्या होता है आपको डिस्ट्रैक्ट ही करता है। सो डिवाइन यहाँ पे आपके बैलेंस को चेक करें ताकि आप क्या हो, देखिए बैलेंस का मतलब आप अपनी लाइफ के लिए मजबूत बने, ठीक है। तो अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आप किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसेंगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो डिवाइन आपको इसी डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार चेक की जाती हैं, ओके। लेट्स चेक की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 444। तो ये दिखाता है आपकी लाइफ में सुरक्षा, स्थिरता और ईश्वरीय समर्थन को, ठीक है। दिव्य संरक्षण यानी एंजल्स के घेरे में हैं आप पूरी तरीके से, यानी कि आपके चारों तरफ एंजल्स हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपकी सुरक्षा कर रही हैं एंड आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो, ये बता रहा है 444 की एनर्जीज। मजबूत नींव और स्थिरता को दिखाता है, इसका मतलब है कि जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कैरियर या घर में स्थिरता और सही संरचना बनाने का संकेत देता है आपका 444। सही दिशा पर हैं आप, तो ये दिखाता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, सही दिशा में हैं। यह कड़ी मेहनत करने और अपनी क्षमताएं जो आपकी होती कैपेबिलिटी, उस पर भरोसा करने की ओर ये मैसेज आपको संकेत देता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको ये बताता है कि आपकी जो योजनाएं हैं आपकी लाइफ के लिए, ठीक है, वो सभी साकार हो रही हैं, आपको दिख नहीं रही हैं लेकिन सभी कुछ क्या हो रही हैं मैनिफेस्ट हो रही हैं, साकार हो रही हैं, क्योंकि आप उसके लिए कार्य कर रहे हो। तो सारी चीज़ें इनविजिबल वे में हो रही हैं लेकिन आपको नहीं दिख रही हैं, ठीक है। उसी के साथ मेहनत का फल, ठीक है। तो 444 की एनर्जीज ये भी दिखाती है कि आपको मानसिक मजबूती और आंतरिक ज्ञान का उपयोग करते रहना चाहिए एंड इसके लिए ही ये चीज़ प्रोत्साहित करता है 444 की एनर्जीज कि जो आपका ज्ञान है, ठीक है, उसमें मजबूती बनाए रखिए एंड साथ ही साथ अपने आंतरिक ज्ञान का उपयोग करने के करिए। इसी के लिए ये नंबर आपको प्रोत्साहित कर रहा है, यानी कि जो आपके इंटरनल ज्ञान की बात हो रही है उस चीज़ के पर फोकस रहिए एंड उस चीज़ का यूज़ अपनी लाइफ में कीजिए, ठीक है। प्रेम, यदि अगर 444 को अगर प्रेम यानी लव से संबंधित देखा जाए तो यह संकेत देता है कि प्रेम के मामले में यह विश्वास, वफादारी और आपके रिश्ते में स्थिरता को बताता है, यानी संकेत देता है कि आपकी लाइफ में आपका जो लव से जो कनेक्शन है उसमें विश्वास, वफादारी या आपके रिश्ते में स्थिरता आ रही है, ठीक है। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी आ रही है। यदि आप किसी जर्नी में जैसे लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट जर्नी, तो आपकी लाइफ में आ रहा है ट्रस्ट, वफादारी, लॉयल्टी आ रही है आपकी लाइफ में, स्थिरता आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं एंड साथ ही साथ यदि ये नंबर आपको बार बार दिखता है तो ये आपको जीवन में बोलता है कि अनुशासित रहें, यानी कि
अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी को अपनाएं, पंक्चुअल रहें, ठीक है। अनुशासित रहने का मतलब वही है, कड़ी मेहनत करते रहने और एक ठोस वित्तीय भविष्य बनाने की तरफ संकेत देता है। 444 यानी कि आपको आपकी लाइफ में वित्तीय से संबंधित यानी आपके फाइनेंस से संबंधित, आपके आर्थिक मजबूती से संबंधित भविष्य बनाने की तरफ ये नंबर आपको संकेत देता है, रास्ते प्रोवाइड करता है एंड आपको गाइड भी करता है, ठीक है। तो ये है मैसेज 444 एंड 222 के माध्यम से जो मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया। आप भी प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग अवश्य ही देखें ताकि आप अपनी सही मैसेज को प्राप्त कर पाएँ अकॉर्डिंग बाय डिवाइन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड, ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है द मून, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, द चैरियट, द हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम कार्ड है हमारा नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड उसी के नीचे है द फूल यानी कि एक नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट, बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये फ्रेश स्टार्ट है, आपकी लाइफ में किसी परेशानी से निकलने की ओर संकेत है। जैसा कि मैंने आपको डाउनलोड्स बताया है, तो उसी से रिलेटेड है कि आप उस पजल से, उस मुश्किल से बहुत ही जल्द निकल रहे हैं एंड उस पजल्स के माध्यम से, उस मुश्किल से माध्यम से जो भी चीज़ें आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, या फिर जो भी साइंस या जो भी मैसेज आपको उसके द्वारा प्राप्त होगा, तो उसके माध्यम से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। यानी कि द फूल नई शुरुआत को दिखा रहा है एंड आप इसमें पूरी तरीके से डिवाइन पे ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि आप डिवाइनली, आपको ट्रस्ट है पूरी तरीके से। तो ये चीज़ें जब आपकी लाइफ में होंगी ना, जैसे ही आप किसी पजल से आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, आपको भरोसा नहीं होता कि आप यहाँ से निकल पाओगे, लेकिन जब आप निकल जाते हो डिवाइन पर सरेंडर करने के बाद, तो आपको डिवाइन पर और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, भरोसा हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। एंड देन आप अपनी लाइफ के और कार्य क्या करते हो, डिवाइन पर ट्रस्ट करके आंख मूंद कर चलते हो, ठीक है। एंड डिवाइन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हो। तो जो हमारा द फूल का मैसेज आया है, आपका भरोसा ईश्वर पे और भी ज़्यादा बढ़ने वाला एंड आप अपनी लाइफ का हर, जो कहते हैं डिसीज़न, हर जो रास्ता है ईश्वर पे छोड़ने वाले हो पूरी तरीके से। एंड आप उनसे रास्ता मांगने वाले हो कि आप बताएं मैं कैसे चलूँ अपनी लाइफ में, जस्ट लाइक अ किड, उनका हाथ पकड़ के आप अपनी लाइफ में चलने वाले हो, ठीक है। यानी कि आपका भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है पूरी तरीके से डिवाइन पर। एंड ये होने का कारण मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो मैसेज आया है कि आपका डिवाइन पे ट्रस्ट एंड भरोसा और भी ज़्यादा किस लिए बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो कार्ड आया है द मून, ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ों में आप बुरी तरीके से फंसे हैं एंड उन चीज़ों का आप क्या ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो अंधकार में वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में अंधकार है, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, बिल्कुल उदासी, ठीक है, नेगेटिविटी एंड आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी नेगेटिव बना हुआ है, जस्ट लाइक कि छुपा हुआ है कुछ आपके जीवन में जो आपको लाइफ को क्या करने वाला है, डिस्ट्रॉय करने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जी से निकलिए, द मून की एनर्जी से निकलकर आपको 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आना है। यानी कि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें ईश्वर पे सरेंडर करनी है एंड रिलैक्स हो जाना है। दैट्स वाई मैसेज आया था आपके लिए रिलैक्स, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ईश्वर पे सरेंडर करनी है एंड देन उसके बाद क्या करना है, रिलैक्स की पोजीशन में आ जाना है। यानी कि अपने आप को सरेंडर कर देना है सारी चीज़ें ईश्वर को एंड देन उसके लिए कार्य करना है। जो भी आपको गाइड किया जाएगा या फिर जो भी आपको मैसेज दिया जाएगा, आप उस पर कार्य कीजिए एंड बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट में रहिए। अपने आप को रिलैक्स रखिए, किसी भी प्रकार के जिसे कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशंस में मत रखिए जिससे कि आपका प्रोसेस एंड आपके थॉट नेगेटिव हो। तो इस चीज़ को में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। एंड जो आपकी प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड दिख रही है, यानी वित्तीय, आपके आर्थिक यानी आपके मनी से, आपके पेंटिकल से संबंधित चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिख रहा है कि आप किसी ऐसे आप किसी ऐसे पजल में फंसे हुए हैं
जो मनी से रिलेटेड है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड है, आपके पैसों से रिलेटेड है, तो आप में आपको ऐसा लग रहा है कि यदि इसका मुझे डायरेक्शन नहीं मिला, मुझे रास्ता नहीं मिला, तो आप लॉस में चले जाएंगे। यानी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल लैक मेंटालिटी को भी दिखा रहा है, साथ ही साथ पॉवर्टी को दिखा रहा है, एंड टेंशन्स को दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपको लग रहा है कि इस परिस्थिति से मैं निकला नहीं या निकली नहीं, इस पजल से निकली नहीं, तो मेरी लाइफ में क्या आएगा, 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि सारी चीज़ें डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि डिवाइन ने आपके लिए क्या चूज़ किया है। बस आपको क्या बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल हार नहीं माने किसी परिस्थिति में। 444 की एनर्जीज एंड 222 की एनर्जीज भी आपको यही बोल रही थी कि आप बिल्कुल सही दिशा में, आपको चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन आपको अपने वर्तमान की स्थिति है उस पर भरोसा रखना है, हार बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि आप डिवाइन द्वारा गाइडेड हैं। तो आपको ट्रस्ट करके चलना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो आपकी लाइफ में आगे चलकर आ रही है विक्ट्री। यानी एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है आपकी लाइफ में, द चैरियट आ रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में एकदम से एक बड़ा सा ब्रेक थ्रू आएगा, जिसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है, न्यू आइडियाज़ मिलने वाले, आपको मेंटल क्लियरिटी दी जाने वाली है। यदि आप इस टाइम अभी किसी पजल्स में है, मुश्किल में है, परेशानी में, दिक्कत में है, जिसकी वजह से आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे जैसे ही आप अपने इस स्थिति में हार नहीं मानते, बैलेंस रहते हैं, तो आपके जीवन में आ रहा है ये विक्ट्री आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स, साथ ही साथ द चैरियट, 2 टाइम विक्ट्री का मैसेज यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो सम टाइम हमें चीज़ें दिख नहीं रही होती हैं, हमारे सामने बिल्कुल नेगेटिविटी दिख रही होती है, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ चेंज नहीं आने वाला, बिल्कुल अंधकार लगता है। लेकिन देखिए, अंधकार के बाद ही उजाला होता है। आप जानते हैं रात के बाद ही सन की रोशनी फैलती है हमारे जीवन में, यानी कि जितना घोर अंधेरा उतनी बड़ी जीत या उतनी बड़ी विक्ट्री आपकी लाइफ में आने वाली होती है। तो आप देखेंगे कि जैसे सूर्य उदय होने वाला होता है, उससे पहले एकदम अंधकार होता है। ठीक है, तो वही हाल आपकी लाइफ का भी दिख रहा होगा आपको, कि आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आने से पहले का हाल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल अंधकार वाला, लेकिन यहाँ पे डबल टाइमिंग विक्ट्री दिखा रहा है। एंड साथ ही साथ द हेरोफेंट डिवाइन भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखा चुके हैं। ठीक है, तो हेरोफेंट आपकी लाइफ में बहुत सारा स्पिरिचुअल विजडम डालने वाले हैं, ट्रस्ट डालने वाले हैं, एंड साथ ही साथ आपका कंट्रोल आपके जीवन में पूरी तरीके से आपके हाथों में देने वाले हैं, विल पावर को आपकी बढ़ाने वाले हैं, आपके डिटर्मिनेशंस को, आपकी दृढ़ जो संकल्प की शक्ति होती है ना, उसको बढ़ाने वाले। यानी जब आपका दृढ़ संकल्प, आपके डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होगा, तो किसी भी फैसले को आप बहुत आसानी से ले पाओगे, एंड उसमें से आप क्या नहीं होगे, हिलोगे नहीं, यानी कि आपका दृढ़ संकल्प एकदम उस फैसले पर अडिग रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके की एनर्जीज में आ रहे हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। जो भी चीज़ें दिख रही हैं बस वो आपको दिख रही हैं, बस आपके बैलेंस को चेक किया जा रहा है, आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपकी मनोस्थिति को चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ आप कितना डिवाइन पे ट्रस्ट रखते हैं, कितना भरोसा रखते हैं, उस चीज़ पर भी डिवाइन आपको क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। सो बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ। यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में, तो अपने आप को लेकर केयरफुल रहें, क्योंकि यदि आपने गिव अप किया तो आपको इसी प्रोसेस में दोबारा डाला जा सकता है। सो अपने बैलेंस पे वर्क करिए, बिल्कुल गिव अप नहीं करिए, बस अपने आप को कार्य करते रखिए, कार्य में लगा कर रखिए, एंड जो भी साइन, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस आता है डिवाइन के अकॉर्डिंग, उन सभी चीज़ों को करते हुए चलिए। एंड आगे चलकर आपकी लाइफ में कुछ लोग आपकी लाइफ में शामिल हो रहे हैं, आपसे कोलैब करने वाले हैं, जो आपको आपकी लाइफ के लिए डायरेक्ट करेंगे, आइडियाज़ देंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन की तरफ जाओ, विक्ट्री की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये लोग ईश्वरीय द्वारा भेजे जाएंगे, ईश्वर के प्रोसेस द्वारा आपकी लाइफ में भेजे जाएंगे, जो आपकी पजल्स में सॉल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। यानी कि टीम वर्क में आप बहुत ज़्यादा आने वाले हो, कोलैबोरेशंस में आने वाले हो, चीज़ों को लर्न करने वाले हो, हार्डवर्क एंड रिवॉर्ड आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपकी हेल्प करने, मदद करने, वो ईश्वर द्वारा भेजे गए होंगे, जो आपको इस पजल से निकालेंगे, एंड साथ ही साथ आपको विक्टोरियस एनर्जीज में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री दिख रही है। जैसा कि मैंने बोला, एक बहुत बड़ी विक्ट्री से पहले एक घोर अंधकार होता है जीवन में, एंड एकदम से ब्रेक थ्रू होता है, दैट कि आपकी विक्ट्री हो गई है। ठीक है, तो आप सरप्राइज हो जाते हो बिल्कुल कि यस, ये तो होना ही नहीं था, ये अचानक से कैसे हो गया। तो ये डिवाइन का अपना पूरा प्रोसेस होता है आपको क्या करने का, रिवॉर्डेड करने का। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे आपके लिए, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। यदि आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है, मुश्किल है, तो कैसे चलना अपनी लाइफ में। ठीक है,
लेट्स से कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके एंड अपने साथ मैसेज आप उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता। ओके तो देखिए सबसे फर्स्ट मैसेज आया यहाँ पे सेंडिंग लव। तो कोई आपकी तरफ अपना प्यार भेज रहा है, सॉरी अपना प्यार भेज रहा है, ठीक है, यानी सेंडिंग लव। ओके उसके बाद एक्स आया है, वर्ड आया है, लेटर आया है एक्स। तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, आप सेपरेटेड हो इनसे तो आपके एक्स हो सकते हैं जो आपकी तरफ बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, ठीक है। नीड यू आया उसके बाद, तो मे भी यही आपको बोल रहे हूँ कि नीड यू, उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। एंड उसके बाद रिंग आया हुआ है। कैन यू बिलीव दैट आज मैसेज कैसे आ रहे हैं, लव से रिलेटेड आ गया है पूरी तरीके से, ठीक है। एंड आपके एक्स से रिलेटेड आ रहा है, यानी आपके पार्टनर हो सकते हैं डिवाइन, जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन जो हमारी फेमिनाइन की एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जीज उनकी हो सकती है आपकी लाइफ में, तो उनके तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि आपको रिंग देना चाहते हैं। रिंग का मतलब है इंगेजमेंट, शादी, मैरिज, ठीक है। तो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं एंड उसके लिए रिंग आया है, ठीक है। उसके बाद है स्माइल। तो आपको खुश रहना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यदि आपकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स रही, मुश्किलें रही हैं, तो ईश्वर सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करना जानते हैं एंड आपको उनमें से निकालना भी जानते हैं। सो बिलीव, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव एनर्जीज। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज में रखें, क्योंकि ये एनर्जीज आपको क्या करके रखती है, लाइट अप करके रखती है एंड आपको नेगेटिविटी से बचाती है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से बचाती है। यदि आप बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो कहीं ना कहीं गलत चीज़ें आपकी लाइफ में क्या होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं, आती हैं एंड आप बार बार उसी सर्कल में जाते रहते हो। सो अपने आप को पॉजिटिविटी में डालें जिससे कि आप इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बच सको। एंड पॉजिटिविटी हमेशा आपकी लाइफ की खुशियों को इंक्रीज़ करती है, पीस को इंक्रीज़ करती है, हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। सो हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज में जाने की कोशिश करें। ट्रीट ईच डे लाइक अ गिफ्ट। तो हर दिन को ऐसे ट्रीट करें, ऐसे मनाएं जस्ट लाइक अ गिफ्ट, की हर दिन आपके जीवन में एक गिफ्ट की तरह आपको मिला है, ठीक है। तो इन्जॉय एज लाइक अ गिफ्ट, ठीक है। सो ये आज का मैसेज था आप लोगों के लिए एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। एंड वन थिंग अगर मैं बता दूं, ठीक है, हार नहीं मानी कभी भी लाइफ में, क्योंकि मुश्किलें आती हैं जाती रहती हैं, आपको चेक किया जाता है एंड आपको डिवाइन द्वारा टेस्ट भी किया जाता है बार बार। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, यदि मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, आपके सामने बोल सकती हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से उठी हुई हूँ यहाँ पर, ठीक है। बोलने के लिए मेरा थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। सो ट्रस्ट ऑन डिवाइन, उनके प्रोसेस पे हमेशा ट्रस्ट रखें, बिलीव रखें, अपने ऊपर कार्य करते हुए चलें, ठीक है। सो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। ट्रीट इज़ ए लाइक अ गिफ्ट, ओके, स्माइल मोर, वरी लेस एंड हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्ते सभी को, नमस्कार ऑल ऑफ़ यू।